सिद्धार्थ श्रेया की बात सुनकर सोचने लगा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने विकी को फोन करके घर आने को कहा। विकी भी उसकी बात मानते हुए घर आया। जैसे कि उसने विकी से कहा था कि जब भी श्रेया बाहर जाए तो उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में श्रेया को ना पता चले। फिर इसके बावजूद भी उस शख्स ने श्रेया पर हमला कैसे किया। विकी थोड़ी देर बाद घर आया और सिद्धार्थ ने मॉल में हुई घटना की सारी बात विकी को बताई। विकी हैरान था कि कोई श्रेया के साथ ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो तो किसी को ढंग से जानती भी नहीं। सिद्धार्थ ने विकी से कहा, विकी, हमें श्रेया की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, और क्योंकि आज के बाद हुए हादसे के बाद इतना तय है कि अखिल का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमें श्रेया के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि अब वो 4 साल की थी तो उसके असली माँ बाप की मौत हो गई थी। वो कौन थे, हमें मिस्टर गुप्ता ही बता सकते हैं। विकी ने नवीन को फोन किया और ऑफिस में आकर मिलने के लिए कहा। अखिल का असिस्टेंट विकास अखिल के ऑफिस में एंटर करते हुए अखिल को मॉल वाले हादसे के बारे में बताने लगा। श्रेया बाहर गई थी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने। जब वो वॉशरूम गई तो फिर उसका पीछा कर रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई और बेहोश हो गई। विकास की बात सुनकर अखिल गुस्से में आ गया कि कोई श्रेया के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने विकास से कहा, विकास, मैंने कहा था ना कि श्रेया के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अगर ये वो निकली तो फिर श्रेया की सिक्योरिटी सिद्धार्थ के साथ मिलकर हमें बढ़ानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें कंफर्म करना होगा। विकास ने अखिल की बात सुनने के बाद किसी को फोन किया। कुछ देर बाद कोई अखिल के ऑफिस में आया और उसने श्रेया के बारे में सारी जानकारी दी, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें नम हो गई और गुस्से से लाल भी, क्योंकि वो हर उस शख्स से बदला लेना चाहता था जिसने श्रेया को रुलाया था। लेकिन वो इसके लिए सिद्धार्थ का साथ चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ की पावर और पहुंच काफी थी। लेकिन अखिल श्रेया को सारी मुसीबत से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने विकास से कहा कि वो सिद्धार्थ के असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले। विकास अखिल की बात सुनकर बाहर चला गया और विकी को फोन कर सिद्धार्थ से मिलने का अपॉइंटमेंट लेने लगा। विकी सिद्धार्थ के पास गया और उसे बताने लगा, सिद्धार्थ, अखिल के असिस्टेंट ने तुमसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली है और तुमसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने विकी से कहा, बिल्कुल, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, कल उन्हें ऑफिस में आने के लिए कहो। श्रेया सिद्धार्थ के कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे अंदर आने के लिए कहा। ये पहली बार जब सिद्धार्थ श्रेया के रूम के अंदर आने के लिए कह रहा था। उसे लगा कि सिद्धार्थ उसकी केयर करने लगा है। श्रेया रूम के अंदर गई और कहने लगी, तुम लोग कोई सीरियस बात कर रहे हो क्या? कहीं मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं ही तुम्हारे पास आने वाला था। खैर, ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम कहीं भी जाओ तो अकेले नहीं जाओगी, समझी? कहीं भी जाने से पहले तुम मुझे और विकी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करोगी। और हाँ, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। श्रेया सिद्धार्थ की बात सुनकर कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अगर पूरे दिन घर पर रही तो बोर हो जाऊंगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, सिद्धार्थ ने श्रेया से कहा। श्रेया छोटे बच्चे की तरह रूठ कर अपने कमरे में चली गई। ये क्या, तुमने उससे ऑफिस आने के लिए क्यों मना कर दिया? विकी सिद्धार्थ से कहने लगा। विकी की बात का जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आई नो कि श्रेया थोड़ी नाराज हो गई है, लेकिन ये उसकी भलाई के लिए है, क्योंकि कल अखिल ऑफिस आएगा और मैं नहीं चाहता कि श्रेया उसके सामने हो। ओ, तो ये बात है। ठीक है फिर। वैसे आजकल तुम श्रेया की काफी केयर करने लगे हो, अच्छा लगा जानकर। विकी को चुप कराते हुए सिद्धार्थ कहने लगा, शट अप, गो एंड डू योर वर्क। लेकिन सिद्धार्थ ये बात जानता था कि वो अब श्रेया की केयर करने लगा है। अगर श्रेया उसके आसपास नहीं होती तो उसे बेचैनी होने लगती है, इसीलिए वो श्रेया को हर वक्त अपने सामने देखना चाहता था। वहीं अखिल सिद्धार्थ से मिलने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उसकी परेशानी में जरूर उसका साथ देगा। अगली सुबह सिद्धार्थ और विकी ऑफिस के लिए निकलकर नीचे आए। नीचे डाइनिंग टेबल पर श्रेया उदास बैठी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ श्रेया की खामोशी देखकर समझ गया कि वो ऑफिस ना जाने की वजह से उदास थी, इसीलिए उसने श्रेया को अपना टैब देते हुए कहा, श्रेया, टेक दिस, इससे तुम बोर नहीं होगी। लेकिन श्रेया फिर भी उदास थी, क्योंकि वो भी ऑफिस जाना चाहती थी। बहुत कम वक्त में उसकी और लिली की काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, पर उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो टैब लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं सिद्धार्थ और विकी भी ऑफिस चले गए।
थोड़ी देर बाद जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो अखिल अपने असिस्टेंट विकास के साथ दोनों का वेट कर रहा था। सिद्धार्थ अखिल को देखकर पूछने लगा, अखिल, आप इतनी जल्दी आ गए? मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे मिलने के लिए समय का भी इंतजार नहीं कर पाए। सिद्धार्थ की बात सुनकर अखिल ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद कुछ कहना, ठीक है? सिद्धार्थ को अखिल की बात सुनकर लगा कि जरूर कोई बात होगी, तभी वो समय से पहले आकर उसका इंतजार करने लगा। सिद्धार्थ अखिल को अपने केबिन में ले गया और केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। लंबी बातचीत के बाद दोनों हंसते हुए और हाथ मिलाते हुए आए। अखिल को सिद्धार्थ की केबिन के बाहर तक छोड़ने आया और उससे कहने लगा, अखिल, तुम परेशान मत हो, ठीक है? श्रेया की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि तुम मेरे और श्रेया के रिश्ते के बारे में सब जानते हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अखिल की उसकी बात पर पूरी उम्मीद थी कि वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं जानता था कि तुम मना नहीं करोगे। उसका ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इतना कहकर अखिल वहां से चला गया। वहीं श्रेया सिद्धार्थ के केयरिंग नेचर से खुश थी। वो कुछ दिनों से सिद्धार्थ से इतने प्यार से बात कर रही थी और सिद्धार्थ भी उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं सिद्धार्थ का बर्ताव कहीं फिर ना बदल जाए। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ का ये बर्ताव ना बदले और वो उसकी सारी बातें माने। वो शाम को सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उसे कल सुबह वाली बात याद आ गई कि जब उसने सिद्धार्थ से पूछा था कि वो रात को खाने के लिए क्यों नहीं आया, तो उसने सबके सामने श्रेया को डांट दिया था। इसीलिए श्रेया चुप रह गई, क्योंकि वो सिद्धार्थ का मूड जानती थी कि वो कभी भी बदल सकता है। शाम को जब सिद्धार्थ घर आया तो वो सबके साथ हॉल में बैठी थी। श्रेया को सबके साथ बैठता देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? जानता हूँ कि घर पर मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। इसे जानकर तुम खुश हो जाओगी। अगले हफ्ते हमारी कंपनी अखिल की कंपनी के साथ बोर्ड मीटिंग कर रही है, उसके बाद डील फाइनल हो जाएगी। श्रेया ये खबर सुनने के बाद खुश हो गई, क्योंकि उसने फाइल बनाने में इतनी मेहनत जो की थी और इस बोर्ड मीटिंग के लिए वो 100% देना चाहती थी। श्रेया बोर्ड मीटिंग के लिए तैयारी करने लगी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ की कंपनी को और फायदा मिले, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी। श्रेया सिद्धार्थ के साथ मिलकर दिन रात इस मीटिंग के लिए मेहनत कर रही थी। जैसे कि सिद्धार्थ ने उसे ऑफिस जाने के लिए मना किया था, तो वो घर पर रहकर ही मेहनत कर रही थी। एक रात मीटिंग के लिए श्रेया फाइल बना रही थी। काफी देर हो चुकी थी, वो फाइल पर ही अपना सर रखकर सो गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां आया और उसने देखा कि श्रेया फाइल पर सर रखकर सो रही थी और उसके बाल उसके खूबसूरत से चेहरे को छुपा रहे थे। सिद्धार्थ उसके चेहरे से बाल हटाते वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने श्रेया को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। श्रेया को बिस्तर पर सुलाते हुए वो खुद श्रेया के साइड में उसको पकड़कर सो गया। श्रेया नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ हर रात उसके कमरे में आकर उसे पकड़कर सोता है और ये हफ्ता भी ऐसे ही निकल गया। बोर्ड मीटिंग का दिन आ गया। इस दिन का इंतजार दोनों को था, क्योंकि दोनों ने इस बोर्ड मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की थी। ये मीटिंग इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ होनी थी, इसीलिए सिद्धार्थ और अखिल दोनों ऑफिस में साथ आए और मीटिंग शुरू हुई। उस मीटिंग में श्रेया भी मौजूद थी। श्रेया को वहां मौजूद देख अखिल उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। अखिल को खुद की और मुस्कुराता देख वो भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई। सिद्धार्थ खुश था, क्योंकि ये मीटिंग उसके लिए बहुत जरूरी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देख श्रेया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने इतनी मेहनत सिर्फ सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए की थी। वहीं अखिल श्रेया को देख उसके पास गया और कहने लगा, कैसी हो श्रेया? तुम ठीक हो ना? मैंने सुना था तुम बेहोश हो गई थी। अब ठीक हो ना तुम? देखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? जल्द मिलेंगे। श्रेया को लगा कि अखिल से बात करता देखकर कहीं सिद्धार्थ उस पर गुस्सा ना करे, लेकिन इस बार सिद्धार्थ दोनों को देखकर स्माइल करने लगा। वो सोच रही थी कि इस बार सिद्धार्थ गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा हंस रहा था। वो सिद्धार्थ के बदले बर्ताव से काफी खुश थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के फोन पर किसी का कॉल आया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और श्रेया के पास गया और कहा, श्रेया, 2 दिन बाद मुझे 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर मसूरी जाना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बिजनेस ट्रिप की बात सुनकर श्रेया मायूस हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओह ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना, ओके? और जल्दी आना।
सिद्धार्थ को श्रेया की उदासी दिख रही थी। वो जानता था कि उसके बाहर जाने से श्रेया उदास थी, इसीलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए वो उसे लंच पर बाहर लेकर गया। श्रेया को सिद्धार्थ उसी होटल में ले गया जहां वो पहली बार अंतरा को लेकर गया था। थोड़ी देर बाद वेटर दोनों का ऑर्डर लेने के लिए आए। दोनों ने अपना ऑर्डर दिया। वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। वेटर ने कुछ और वेटर के पास जाकर कहा, यह वो मैडम नहीं थी जो पिछली बार आई थी, पिछली बार तो कोई और थी। खैर हमें क्या करना, वैसे भी ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए कोई नई बात थोड़ी ना है। श्रेया उनकी बात सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था कि क्या ये लोग सिद्धार्थ और अंतरा को जानते थे, तभी ये सब बात कह रहे हैं। वो सिद्धार्थ के सामने शो नहीं करना चाहती थी क्योंकि सिद्धार्थ ने कुछ सुना ही नहीं था। वो सिद्धार्थ से कहकर वॉशरूम चली गई और रोने लगी। उसे पता था कि एक दिन अंतरा वापस आकर अपनी जगह ले लेगी और फिर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। खुद को संभालते हुए उसने अपना फेस वॉश किया और वापस बाहर आ गई। सिद्धार्थ को पता भी नहीं चला कि वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। सिद्धार्थ अपने फोन में लगा हुआ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा कि श्रेया की आंखें लाल थी। उसने श्रेया से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, तुम ठीक तो हो ना? श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि श्रेया ने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। श्रेया अचानक से कहने लगी कि उसे घर जाना है। सिद्धार्थ समझ ही नहीं पाया और वो अचानक घर जाने के लिए क्यों कह रही थी। सिद्धार्थ उसकी बात मानते हुए उसे घर ले गया। थोड़ी देर बाद जब दोनों घर पहुंचे तो श्रेया फौरन अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ समझ गया कि वो जरूर किसी बात से उदास है, तभी वो भागकर चली गई। श्रेया अपने कमरे में जाकर रूम का दरवाजा बंद कर चुकी थी और रोने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सिद्धार्थ को क्यों चैलेंज किया, जबकि सिद्धार्थ अभी भी अंतरा से प्यार करता है, तो फिर वो चाहे कुछ भी कर ले, सिद्धार्थ उसका कभी नहीं हो सकता। वो रोते हुए खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, क्यों मैं खुश नहीं रह सकती? वो अपनी जिंदगी से खफा थी कि आखिर उसकी जिंदगी में वो खुशी क्यों नहीं थी जैसा वो चाहती थी। श्रेया रोते रोते सो गई। जैसा कि हर रात सिद्धार्थ उसके कमरे में आकर सोता था, उसने श्रेया के चेहरे को देखा जो कि रोने की वजह से उतरा हुआ सा लग रहा था। वो नींद में भी सिसक रही थी। सिद्धार्थ सोच रहा था कि आखिर उसे होटल में क्या हुआ कि वो घर जाने के लिए कहने लगी, और तभी उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा है कि वो रो गई थी। सिद्धार्थ उसके पास जाकर लेट गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। श्रेया जो कि सिद्धार्थ से थोड़ी दूरी पे सो रही थी। सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपने एक हाथ से श्रेया के बालों को सहलाने लगा। उसका चेहरा सोते वक्त एक छोटे मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए। सिद्धार्थ का एक हाथ श्रेया के गालों पर था, वहीं दूसरे हाथ से उसने श्रेया को पकड़ रखा था। श्रेया सोते हुए सिद्धार्थ को गले लगाने लगी। सिद्धार्थ श्रेया को गले लगाता देख मुस्कुराने लगा और उसकी फोरहेड पर किस करके सो गया। अगले दिन सिद्धार्थ श्रेया के उठने से पहले ही उठ गया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद श्रेया भी सोकर उठी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात को कोई उसके पास सोया हुआ था। वो अपने आसपास देखने लगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।